गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन लोग भगवान शिव के लिए व्रत रखकर पूरे दिन भूखे रहकर भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति सोमवार के दिन पूजा करते हैं उन्हें मनोवांछित फल अवश्य मिलता है। सोमवार व्रत के दिन भगवान शिव के पूजन के पश्चात सोमवार व्रत की कथा पढ़नी अथवा सुननी चाहिए, क्योंकि इसके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए हम सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। तो आप सभी भक्तजन इस कथा को पूरी श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से सुनिए। तो आप सभी प्रेम से बोलिए, श्री उमापति शंकर भगवान की जय, सर्वदेवी देवता की जय। एक बार की बात है, माता पार्वती शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी और उनके तप को देखकर देवताओं ने शिवजी से देवी की मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना की। तब शिवजी ने माता पार्वती जी की परीक्षा लेने सप्त ऋषियों को भेजा और सप्त ऋषियों ने शिवजी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, परंतु पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। भक्तजनों, विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं। इसीलिए भगवान शिवजी ने स्वयं भी पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी और भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर ध्यान हुए। इतने में पार्वती माता जहाँ तप कर रही थी, वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। माता पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनी नहीं गई और द्रवित हृदय होकर वह तालाब पर पहुंची तो देखती है कि वह मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींचकर ले जा रहा है। तब लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी ना तो माँ है, ना बाप, ना कोई मित्र, माता आप मेरी रक्षा करें। तब पार्वती जी ने कहा, हे मगरमच्छ, इस लड़के को छोड़ दो। तब मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है और ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? तब पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। तब मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव जी से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। तब पार्वती जी तुरंत तैयार हो गई और उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। और मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। तब माता पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दे दो। और तब मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया और तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा और मगरमच्छ बोला, हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। तब पार्वती जी ने कहा, हे ग्राह, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था। और देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। तब पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तब तो दान कर दिया है और अब पुनः
तप आरंभ करूंगी। और पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। तब भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती भला अब क्यों तप कर रही हो? तब पार्वती जी ने कहा, प्रभु मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप कर आपको प्रसन्न करूंगी। और तब महादेव जी बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था, और तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने को मैंने यह लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसीलिए अब और तप करने की कोई जरूरत नहीं है। तब देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। तो सभी प्रेम से बोलिए, शंकर पार्वती भगवान की जय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली अगली कथा। एक समय की बात है, एक गांव में भगवान शिव जी का परम भक्त एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण जब तक रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात भगवान शंकर का पूजन नहीं कर लेते थे, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता था। और जो कुछ भी दान दक्षिणा में आ जाता, उसी से वह ब्राह्मण अपना गुजारा करते थे। और दयालु इतने थे कि जब भी कोई जरूरतमंद मिल जाता तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सेवा जरूर करते थे। और इस कारण शिवजी के परम भक्त ब्राह्मण देवता गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। और ब्राह्मण की इस दानी प्रवृत्ति से उनकी पत्नी उनसे चिढ़ती तो थी, किंतु उनकी भक्ति परायणता को देख उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी। इसीलिए वह कभी भी उनका अपमान नहीं करती थी। और साथ ही अपनी जरूरत का धन वह आस पड़ोस में मजदूरी करके जुटा लेती थी। एक समय ऐसा आया जब मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगी, जिससे उन पंडित जी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। और घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण ब्राह्मणी दुखी रहने लगी। और इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया और उस दिन भी पंडित जी हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी की ओर चल दिए। संयोग से उस समय उस राह से पार्वती जी और शिवजी गुजर रहे थे। तब अचानक से पार्वती जी की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी। और आज पंडित जी महाशिवरात्रि को लेकर इतने उत्साहित नहीं थे जितने कि अक्सर हुआ करते थे। और तब पार्वती जी को बात समझते देर नहीं लगी और उन्होंने भगवान शिव जी से कहा, हे भगवान, यह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन आपकी उपासना करते हैं, फिर भी आपको इसकी चिंता नहीं है। और पार्वती जी की बात सुनकर शिवजी बोले, देवी, अपने भक्तों की चिंता मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? तब पार्वती जी बोली, तो हे महादेव, आपने अब तक इसकी सहायता क्यों नहीं की? तब शिवजी बोले, देवी, आप निश्चिंत रहिए। अब तक उसने जितने बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं, वही बिल्व पत्र आज रात्रि में उसे धनपति बना देगा। और यह बातचीत करके पार्वती जी और शिवजी तो चल दिए, किंतु संयोग तो देखिए, उसी समय उस राह में एक व्यापारी गुजर रहा था और उसने छुपकर शिवजी और पार्वती जी का वार्तालाप सुन लिया। तब व्यापारी ने अपना दिमाग चलाया, अगर बिल्व पत्र से ब्राह्मण धनपति हो सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता। और यही सोच वह ब्राह्मण के घर पहुंच गया और ब्राह्मण से बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बिल्व पत्र शिव पूजन में चढ़ाए हैं वह सब मुझे दे दीजिए और बदले में मैं आपको
100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तब पंडित जी ने अपनी पत्नी से पूछा तो वह बोली, पुण्य का दान ठीक तो नहीं है, किंतु अगर आपका मन करे तो दे दीजिए, और हमें धन की जरूरत है, इसीलिए दे दीजिए। और तब पंडित जी ने सारे बिल्व पत्र बोरे में भरकर सेठ जी को दे दिए, और बिल्व पत्रों का बोरा लेकर सेठ जी पहुंच गए मंदिर, और शिवलिंग पर चढ़ाकर देखने लगे कि कब शिवजी कृपा करेंगे और कब वह और धनपति बन जाएगा। तब प्रतीक्षा करते करते सेठ जी को आधी रात हो गई, और सेठ जी चमत्कार देखने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे, और आखिर में तीसरा पहर गुजरने के बाद सेठ जी के सब्र का बांध टूट ही गया, और क्रोध में आकर सेठ जी ने शिवलिंग को झंझोरने लगे। फिर अचानक ही चमत्कार हुआ और सेठ जी के हाथ शिवलिंग से ही चिपके रह गए। तब उन्होंने बहुत प्रयास किया, किंतु हाथ हिले तक नहीं। थक हार कर सेठ जी शिव जी से क्षमा याचना करने लगे, तो शिव जी बोले, हे लोभी सेठ, जिस ब्राह्मण से तूने यह बिल्व पत्र खरीदे हैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे, तब जाकर तेरे हाथ छूटेंगे। और प्रातः काल जब पंडित जी पूजन के लिए आए तो उन्होंने देखा कि सेठ जी के हाथ शिवलिंग से चिपके हुए हैं और सेठ जी रो रहे हैं। तब उन्होंने पूछा तो सेठ बोला, पंडित जी, शीघ्रता से मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर आने को कहिए। तब पंडित जी ने सेठ के बेटे को बुलाया और सेठ ने वह स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दिलवा दी। तब जाकर सेठ के हाथ शिवलिंग से छूटे, और यह देखकर पार्वती जी शिवजी से पूछती हैं, हे नाथ, आपने अब तक अपने भक्त को कोई धन नहीं दिया। तब शिवजी बोले, देवी, मेरे पास कहाँ धन है जो मैं दूंगा, किंतु मेरा भक्त अब गरीब नहीं है, यह तुम स्वयं देख लो। और 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलने के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुखी से अपना जीवन यापन करने लगे। अतः हे भगवान शिव जी, हे माता पार्वती, जैसी कृपा आपने उस ब्राह्मण पर की, ऐसी ही कृपा इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर करना। तो सभी प्रेम से बोलिए, शंकर पार्वती भगवान की जय। तो प्रिय भक्तजनों, आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से ही व्रत संपूर्ण माना जाता है। उससे पहले आप सभी प्रेम से बोलिए, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बेहद दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह भगवान शिव के प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और उसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन माता पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। तब माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। तब माता पार्वती और भगवान शिवजी की इस बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही गम। वह पहले की ही भांति भगवान शिवजी की पूजा करता रहा
और कुछ समय उपरांत साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ करवाते जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहीं पर ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। और दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। तब राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। तब उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। और फिर उस लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र एक ईमानदार लड़का था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी और उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। तब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। तब राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और फिर वह बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया और जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तब मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ और भगवान शिवजी के वरदानानुसार कुछ ही क्षणों में उस बालक के प्राण निकल गए और मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय भगवान शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। तब माता पार्वती ने भगवान शिवजी से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। और जब भगवान शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब उसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। और फिर माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिवजी ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। और फिर शिक्षा समाप्त करके वह लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिए और दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। और उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। तब उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी आव भगत की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। और इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे।
परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए और फिर उसी रात भगवान शिवजी ने उस साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। प्रिय भक्तों, जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अतः हे भगवान भोलेनाथ जी, जैसी कृपा आपने उस साहूकार के बेटे पर करी, वैसी ही कृपा इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं श्री उमापति महादेव जी की आरती। तो सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय शिव ओमकारा, हो भोले भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हो भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति सोहे, भोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे। भोले शुभकारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, हो भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग भरता। जग संहार करता, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव आजीवन एका, हो बोले जानत अविवेका। प्रणव अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य। ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी, हो बोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत, रुचि रुचि भोग लगावत। महिमा अति भारी, ओम हर 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 महादेव।
त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, हो बोले जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हलाहल स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओमकारा, हो भोले भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। काशी विश्वनाथ महादेव की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। माँ भगवती की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की सेवा हो, विश्व में शांति हो। ओम शांति 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 ही। ओम नमः शिवाय, नमो नीलकंठाय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। प्रिय भक्तजनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और हरिहर भक्ति चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।